अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोजाइगस एडवांटेज। इट्स अ वेरी unique case in the genetics when both of the homozygotes are not favorable or their fitness is reduced, and heterozygous have more fitness than the homozygotes. Here you can see these are the three genotypes. Both of the homozygotes, whether it's dominant homozygote or recessive homozygote, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, इनकी फिटनेस अगर आप देखें तो कैपिटल ए की फिटनेस है 1-s और स्मॉल ए होमोजाइगोट स्मॉल ए की फिटनेस है 1-t। एस और टी दोनों ही फिटनेस कोफिशिएंट हैं, और 1-s या 1-t का मतलब है कि इन दोनों की फिटनेस जो है वो बाय द फैक्टर एस और टी कम है। और किसकी फ़िटनेस ज़्यादा है? कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेट्रोजाइगोट्स की फ़िटनेस ज़्यादा है होमोजाइगोट्स की निस्बत। इस केस में दोनों होमोजाइगोट्स जो है वो लेस एडवांटेजेस होंगे और हेट्रोजाइगोट्स को एडवांटेज हासिल होगी। ये किस तरह का केस हो सकता है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया की। होता कुछ ऐसा है कि हम सब लोग सिकल सेल एनीमिया को जानते हैं कि ये जो पर्सन है ये जेनेटिक डिजीज़ है, और इस केस में क्या होता है कि आरबीसी जो कि नॉर्मल डिस्क शेप होते हैं वो सिकल शेप हो जाते हैं, और यानी उनके शेप चेंज हो जाती है और वो कैरी नहीं कर सकते ऑक्सीजन को प्रॉपरली। ये किस लिए होता है? ये एक फॉल्टी जीन की वजह से होता है। और ये जीन कैरियर ऐसे पर्सन जो जिनमें ये जीन है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते और ज़्यादातर एक्सट्रीम केसेस में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा पर्सन जो है वो होमोजाइगोट है, यानी इसमें दोनों जीन फॉल्टी हैं, तो उसके सब के सब आरबीसी जो है सिकल शेप होंगे और वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वो पर्सन स्मॉल ए है जो कि जिन्हें नेचर प्रेफर नहीं कर रही क्योंकि इनमें फॉल्टी जीन है, तो इन पर सिलेक्शन ऑपरेट करी है विद द वैल्यू टी। जबकि दूसरी तरफ बाकी दोनों जीनोटाइप आ जाती हैं कैपिटल ए यानी वो जिनके सबके सब अलील जो हैं वो हेल्दी हैं, और हेट्रोजाइगोट के केस में क्या है, वो जिनके सब के सब अलील जो हैं जिसमें हाफ अलील हेल्दी हैं और हाफ जो हैं वो सिकल शेप्ड हैं। तो अब होता क्या है कि कुछ जगहों पर जैसे कि अफ्रीका में, वहाँ पर क्या है कि मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि मॉस्किटोज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मलेरिया हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ये प्लाज्मोडियम जो है वो सिकल शेप्ड सेल्स में एंटर नहीं होता है, जबकि वो जो नॉर्मल आरबीसी हैं उसमें प्लाज्मोडियम एंटर होता है और मल्टीप्लाई करता है, उनको बस्ट कर देता है और पर्सन को मलेरिया की सिम्टम्स हो जाती हैं। तो अब इसमें क्या है कि वो पर्सन जिसमें कैपिटल ए है, इनमें सबके सब नॉर्मल हैं आरबीसी, तो उनमें मलेरिया होने के इन अफ्रीकन इन सम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओनली उनमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल ए कंटेनिंग इंडिविजुअल हैं, इनमें सब के सब आरबीसी नॉर्मल हैं, लेकिन इनमें मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इनकी डेथ मलेरिया से हो रही है क्योंकि वहाँ पे मलेरिया ज़्यादा फैला हुआ है अफ्रीका में। तो इस वजह से इनकी फ़िटनेस भी कम है क्योंकि ये मलेरिया से मर रहे हैं। जबकि स्मॉल ए इनकी फ़िटनेस भी कम है क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया से मर रहे हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल जिनकी कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप है, इन इंडिविजुअल के साथ क्या केस है कि ये इनमें मलेरिया कम होता है क्योंकि इनके हाफ सेल जो है वो सिकल शेप्ड हैं और प्लाज्मोडियम सिकल शेप्ड सेल में एंटर नहीं होता, और ये सिकल सेल को भी एनीमिया को भी सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि इनके जो हाफ नॉर्मल आरबीसी हैं वो उनके ज़रिए ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। इस केस में आपने देखा कि दोनों होमोजाइगोट्स इन्फीरियर हैं, जबकि जो हेट्रोजाइगोट है वो उसकी फ़िटनेस ज़्यादा है। इस केस को जिसमें नेचर जो है वो मेंटेन कर रही हो दोनों अलील को, इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें नेचर जो है वो एक से ज़्यादा जीन को सेलेक्ट कर रही हो। अब क्या है इस केस में क्लास के, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हेट्रोजाइगोट एडवांटेज में जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी हैं उनमें क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम कैपिटल ए जीन की बात करते हैं।
कि इनमें ये क्या है, कैपिटल ए जीन जो है वो किस वजह से मरा है, वो एस की वजह, वहाँ पर आपने उनकी इसकी फिटनेस देखी 1-S। कैपिटल ए के पास एस चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाए। वो उसका डेथ रेट किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ एस पर, और इसकी फ्रीक्वेंसी पी पर। तो इसके चांस ऑफ डेथ कितने हुए, पी एस। इस बात की समझ आ गई। पी एस क्या है, चांस ऑफ डेथ ऑफ कैपिटल ए जीन। कैपिटल ए जीन को हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी पी है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यू है। तो कैपिटल ए जीन की डेथ किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि कैपिटल ए की अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी है यानी पी, और इसका सिलेक्शन कोफिशिएंट कितना है यानी एस। तो इसका चांस ऑफ डेथ कितना हुआ, पी एस। इसी तरह से चांस ऑफ डेथ ऑफ स्मॉल ए जीन क्या है, इसके स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यू, और इस पर सिलेक्शन किस तरह से ऑपरेट कर रही है, दैट इज़ टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू को हम 1-P के इक्वेट कर सकते हैं, आप जानते हैं P + Q = 1। इसको सॉल्व करते हैं तो Q 1-P के इक्वल आ सकता है। इसको आगे से आप सॉल्व कर लें तो आप देखेंगे कि ये T के लिए इसको हमने सॉल्व किया है तो T - P T हो जाएगा, और S तो जब हम इस तरफ ले आएंगे तो इसको हम जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये नीचे इसको सॉल्व किया भी गया है, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन Q के लिए है और ये इक्वेशन आपके पास आ गई है P के लिए। तो in case of heterozygote advantage you can calculate the equilibrium frequency of P and Q by the following formula। इसके बाद ये जो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का केस बताया गया है, ये मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से ये सारा पढ़ लेना है और होपफुली आपको इस बात की समझ भी आ जाएगी। तो सिकल सेल एनीमिया एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है और ये बहुत आप ये कह सकते हैं कि इस केस में भी क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है तो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती हैं। ये इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की, वो टॉपिक क्या है, फिटनेस ऑफ अ जीनोटाइप में डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर पे फिटनेस डिपेंड करें। नंबर ज़्यादा हो, इंडिविजुअल का नंबर ज़्यादा हो तो उनकी फ़िटनेस ज़्यादा हो जाए, या नंबर कम हो तो उनकी फ़िटनेस कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ये कहलाता है फिटनेस ऑफ जीनोटाइप में डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। ये दो तरह की हो सकती है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस, like this: negative frequency dependence and positive frequency dependence। अब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस क्या है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट में नेगेटिव रिलेशन है, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से फिटनेस कम हो रही है, यानी इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उनकी फ़िटनेस कम है। तो इसकी एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं, इसकी एग्जांपल है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, इस केस में आप जानते हैं कि क्या होता है। इस केस में अगर फॉर एग्जांपल दो जीनोटाइप हैं और हर एक को जो है दो डिफरेंट पैरासाइट होस्ट करते हैं, तो देयर आर 2 जीनोटाइप्स और उन दोनों जीनोटाइप को दो डिफरेंट पैरासाइट्स जो हैं वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जो उनसे जीनोटाइप ज़्यादा होगी उसी पैरासाइट को ज़्यादा चांस मिलेगा सर्वाइव करने का। ऐसा ही है ना, उस पैरासाइट को वो इंडिविजुअल ज़्यादा मिलेंगे और वो उनमें ज़्यादा जो है वो डेथ काज कर सकता है। तो इंडिविजुअल को दूसरी जीनोटाइप फ़ायदे में होगी क्योंकि वो कम नंबर कम है उसका, तो उसके पैरासाइट को वो कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो पैरासाइट ज़्यादा नहीं जो है वो ग्रो कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जीनोटाइप जिसका नंबर ज़्यादा है उसकी फ़िटनेस कम है। क्यों कम है, क्योंकि उनका नंबर ज़्यादा है और वो अपने पैरासाइट को ज़्यादा मिल रहे हैं और वो पैरासाइट उनमें डिजीज़ ज़्यादा काज कर रहा है। तो ये हो गई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। इसके बाद आता है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। इसमें क्या है कि अगर जो नंबर ज़्यादा है तो जो फिटनेस है वो भी ज़्यादा है, ये कहलाती है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस फिटनेस। और इस केस में क्या आ जाता है, इस केस में बहुत सी वैसे तो एग्जांपल आ जाती हैं, लेकिन इसमें हम जो एग्जांपल लेंगे वो है वार्निंग कलरेशन की।
इसमें होस्ट पैरासाइट रिलेशन में बहुत सी और एग्जांपल भी दी गई हैं, आप इनको पढ़ लेंगे, होपफुली आपको इनकी समझ आ जाएगी। ये मल्टीपल निक पॉलीमॉर्फिज्म है। मल्टीपल निक पॉलीमॉर्फिज्म भी ऐसे ही है कि जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक मुख्तलिफ निक हो सकती हैं, जैसे शेडी या सनी प्लेसेस ये हो सकती हैं, और मुख्तलिफ जीनोटाइप जो हैं वो शेडी को प्रेफर करते हैं या सनी को प्रेफर करते हैं, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस एरिया में हास एरिया में ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा क्राउडी हो जाएगा और वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि कंपटीशन, इसमें इसको आप कह सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कंपटीशन के सेंस में। आप इमेजिन करें कि दो प्लेसेस हैं, एक शेडी है और एक सनी प्लेस है। एक जीनोटाइप कैपिटल ए जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती है शेडी एरिया को, और दूसरी जीनोटाइप स्मॉल ए प्रेफर करती है जो सनी एरिया है वहाँ पर। अब अगर एक जीनोटाइप ज़्यादा है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फॉर एग्जांपल, और वो शेडी एरिया को प्रेफर कर रहे हैं, यानी वो शेडी एरिया में ही ग्रो कर सकते हैं, तो शेडी एरिया पे उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने पे वो ज़्यादा क्राउडी हो जाएंगे और वहाँ पर रहने की जगह कम होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर जो उनके खाने के रिसोर्सेज हैं, कंपटीशन है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो उनकी फ़िटनेस कम होनी शुरू हो जाएगी। जबकि वो जीनोटाइप जो कि सनी एरिया को प्रेफर कर रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम है, उनका नंबर कम है, तो उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो वहाँ पर उनकी फ़िटनेस भी ज़्यादा है। तो फिटनेस किसने रिड्यूस की है? कैपिटल ए की, उनकी फ्रीक्वेंसी ने, उनका नंबर ज़्यादा होने की वजह से। ठीक हो क्या? तो ये जो है ये कहलाती है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फिटनेस। तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फिटनेस जो है वो स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म लेकर आती है, यानी वो पॉपुलेशन का नंबर ओवरवेलमिंगली ज़्यादा होने से रोकती है। अगर पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उनकी फ़िटनेस कम होना शुरू हो जाती है और उनका नंबर भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती है, उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। और हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़े तो वो बाकी दूसरी पॉपुलेशन की जगह फिर लेना शुरू हो जाती है। इस वजह से इनका नंबर स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो है वो फ़ायदा देती है हमें। दूसरा केस जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो है वो हमें फ़ायदा देती है। अब दूसरा केस जो है वो है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट में हम एग्जांपल लेंगे वार्निंग कलरेशन की। क्या एग्जांपल लेंगे? वार्निंग कलरेशन की। अब ये क्या एग्जांपल है? अक्सर ऐसा होता है कि बहुत से वर्म्स होते हैं ना, या यहाँ आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट्स की। बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब इंसेक्ट जो हैं, जैसे आपने बीटल्स को देखा होगा, मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं। अब क्या होता है कि बाज़ अपने कलर से बताती हैं कि हम पॉइजनस हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बर्ड किसी ख़ास कलर की, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू कलर की बीटल को खा लें तो उसके बाद वो उस टेस्ट लेस होती है या उसका टेस्ट उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसके बाद बर्ड्स एसोसिएट कर देते हैं ब्लू कलर को विद द पॉइजन, कि जो भी बीटल ब्लू कलर की हैं हमने उनको नहीं लेना, वो टेस्टलेस हैं या पॉइजनस हैं। ठीक है, उन्होंने ये अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर लिया है। अगर ब्लू कलर की बीटल ज़्यादा होंगी तो बर्ड्स जो हैं उस एरिया में शिकार कम करेंगे, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर ब्लू कलर की बीटल्स हैं, हमने इनको नहीं लेना है। लेकिन तो इस क्या है कि उनके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी फ़िटनेस बढ़ रही है। अब वो बीटल्स जो कि ब्लू कलर की इवन नहीं हैं, वो भी फ़ायदा लेंगी उन बीटल से जो कि ब्लू कलर की हैं, क्योंकि ज़्यादातर बर्ड्स को ब्लू बीटल्स नज़र आती हैं तो वो उस एरिया में शिकार नहीं करते। तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाने की वजह से बीटल्स जो हैं वो फ़ायदे में हैं। यहाँ पर जो उनकी फ़िटनेस इंक्रीज़ हो रही है, ये फ़िटनेस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये कहलाती है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन में जो है वो कोई अब ये स्टेबिलिटी नहीं आती है, बल्कि इसमें ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं नंबर वो इंक्रीज़ ही होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।